जय हिंद दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद मौका मिला है मैं वीडियो बनाने का। आज हम शुरू कर रहे हैं एलटी ग्रेड मैथ्स मेंस का एक नया प्लेलिस्ट, जिसके अंदर हम एक एक क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट के अंदर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारी थ्योरम है। पहले इस थ्योरम का नाम है, इसको बोल सकते हैं रैंक नलिटी थ्योरम। क्या बोल सकते हैं? रैंक नलिटी थ्योरम। ये हमारे रैंक नलिटी थ्योरम है। नाम से भी आ सकती है कि रैंक नलिटी थ्योरम। दूसरा, ये स्टेटमेंट भी आ सकता है, जैसे कि दिया है इसके अंदर, लेट यू एंड वी वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड एफ में, और टी यह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू से वी में। सपोज यू इज फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर, देन प्रूव दैट रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो ये रैंक नलिटी थ्योरम के नाम से आएगा, या ये स्टेटमेंट दी गई होगी, ये स्टेटमेंट हमें दी गई होगी, इस स्टेटमेंट के आधार पर ये हमें प्रूफ करना होगा। चलिए इसका प्रूफ शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब एलटी ग्रेड में मेंस के लिए क्वेश्चन लिख रहे होंगे, उसके लिए सब ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जो भी दिया गया हो उसको शो करेंगे। जो दिया गया है गिवन दैट डाल करके उसको लिखेंगे कि ये चीज़ें हमें दी गई है। दूसरा, क्या प्रूफ करना है उसको टू प्रूफ दैट लिख करके दिखाएंगे कि ये हमें प्रूफ करना है। उसके बाद हमें मेन पार्ट करना होगा क्वेश्चन सॉल्विंग का, कि हमें कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन दिखा देना है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है रैंक टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। ध्यान दो, सबसे पहले जिन शब्दों का नाम लिया है उन्हीं पे ध्यान देंगे। रैंक ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ यू। तो इसके अंदर जो डेफिनेशन हम जानते हैं, डेफिनेशन इसके अंदर दो ही चीज़ की होती हैं। दो चीज़ की डेफिनेशन किस किस की? एक तो रैंक ऑफ टी की होती है, दूसरा नलिटी ऑफ टी की होती है। तो रैंक ऑफ टी की डेफिनेशन लिखेंगे, नलिटी ऑफ टी की डेफिनेशन लिखेंगे। दूसरी दिया क्या गया है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो दी गई थी हमें, टी से टी दी गई थी यू से वी में, वो मिल गया। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि यदि हमारे पास फील्ड के दो एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट कौन कौन से? एक तो मान लिया हमने ए है, एक हमारे पास बी है, और वेक्टर एलिमेंट है हमारे पास, एक यू है एक वी है। यदि ये दिया गया हो तो इसके लिए कंडीशन होती है, मतलब टी ऑफ ए यू प्लस बी वी इक्वल टू हो जाता है ए बाहर, ये ए हमारा बाहर आ जाएगा, फिर टी यू के साथ लग जाएगा। इस तरीके से हमारा ये होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब डेफिनेशन किस किस की जानते हैं? नलिटी की जानते हैं, दूसरा रैंक ऑफ टी की जानते हैं। तो नलिटी की डेफिनेशन देखते हैं। नलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नलिटी की डेफिनेशन ये बोलती है कि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दी गई थी यू से वी में, इस यू के वे एलिमेंट नलिटी ऑफ टी नलिटी में आएंगे जिनका ट्रांसफॉर्मेशन या जिनकी मैपिंग हमारे सामने वाले की आइडेंटिटी पे जा रही होगी। आइडेंटिटी क्या होगी उसकी? आइडेंटिटी मान ली हमने 0। तो देखो, नलिटी ऑफ एलटी में वे एलिमेंट आए किसके? यू के वे एलिमेंट आए जिनकी मैपिंग, मतलब जिनका ट्रांसफॉर्मेशन वी की आइडेंटिटी पे गया। ठीक है, ये तो डेफिनेशन होगी। रैंक ऑफ टी क्या होगा? रैंक ऑफ टी मैपिंग ही है, मतलब कि टी लगाएंगे और वी के अंदर चला जाएगा। यानी जो बीटा है ना, ये बीटा जिसको मैं लेट किया, ये बीटा हमारा टी लगकर है। कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे मान लो हमने अल्फा कहाँ से है? अल्फा तो हमारा यू का है, मगर टी लग जाएगा तो ये वी में पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा
रैंक, रैंक का मतलब रेंज ही होती है। आगे अब ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना है उसके अंदर सबसे पहले किसी भी दो चीज़ों को मान लिया जाएगा। तो हम किस किस को लेट करेंगे, नलिटी को लेट कर लेंगे, फिर अपना डायमेंशन ऑफ यू को लेट कर लेंगे। तो हमने क्या लेट किया है, एक बेसिस लेट किया, लेट बेसिस ऑफ एंटी के अंदर हमने मान लिया एलिमेंट है के, क्योंकि अल्फ़ा 1 से लेकर के अल्फ़ा के तक होगा। ये किसके बेसिस ऑफ एंटी, ठीक है। तो डायमेंशन इसकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई के। इसी तरीके से u जो दिया गया था, u के भी बेसिस मान लिए हमने। u के बेसिस कैसे मानेंगे, u के बेसिस मानते हैं जो हमने एंटी नलिटी के बेसिस माने थे उसी को बाई एक्सटेंशन थ्योरम से लेट करेंगे u के बेसिस। मतलब ये एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, इसमें और बढ़ा देंगे, n तक पहुंचा देने हैं। तो जो s के एलिमेंट थे वो वापस ले लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक k तक, फिर आगे बढ़ा दिए k से आगे, मतलब k+1 से लेकर के n तक। ये हो गए हमारे s के। तो क्या मिला, दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। बेसिस ले लिया हमने, नलिटी का बेसिस मान लिया, यू का बेसिस मान लिया। अब हमें प्रूफ करना है। देखिए, नलिटी की डायमेंशन हमारे पास आ चुकी है, नलिटी की डायमेंशन आ गई के, और डायमेंशन ऑफ यू आ गई है एन। थ्योरम में क्या दिया था, जो प्रूफ करनी थी, प्रूफ के अंदर हमें दिया गया था यहाँ पे कि नलिटी की जो डायमेंशन रहेगी और जो रो रैंक रहेगी हमारी, वो डायमेंशन ऑफ यू के होगी। अब यू के होगी, ये हमने लेट कर लिया है, ये लेट कर लिया, ये दिखाना है। ये कितना है हमारे पास, के है, ये कितना है हमारे पास, एन है। तो ये वैल्यू निकालनी है तो के को उधर लेके जाना पड़ेगा, यानी एन माइनस के शो करना है। तो यहाँ पे हमने यही बात लिखी है, वी हैव टू शो दैट रैंक ऑफ टी कितना आ जाएगा, एन माइनस के। अब इसके लिए हमने एन माइनस के दिखाना है, डायमेंशन एन माइनस के दिखाना है। तो डायमेंशन किस तरीके से दिखाते हैं, जो एन माइनस के है तो एन माइनस के कुछ एलिमेंट मानेंगे, उन एलिमेंटों को उस एन माइनस के मतलब टी का बेसिस दिखाएंगे हम उसको। और बेसिस कैसे दिखाएंगे, जो एलिमेंट लेट करेंगे उन एलिमेंटों को एक बार तो लीनियर इंडिपेंडेंट दिखा देंगे, फिर कोई एक एलिमेंट वो जनरेट करा देंगे, प्रूफ हो जाएगा। तो हमने ये बात को भी लिख दिया है कि वी हैव टू प्रूव दैट बेसिस ऑफ आर टी हैज़ एन माइनस के एलिमेंट। ठीक है, मतलब जो बेसिस होगा उसके अंदर एन माइनस के एलिमेंट करेंगे, और एन माइनस के एलिमेंट मान लिया। भाई ये किसके एलिमेंट है, आर टी के। आर टी में किस तरीके से, हमने जब स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन के अंदर माना था कि आर टी के अंदर डेफिनेशन कैसे आएंगे, एलिमेंट जो यू का रहेगा उसके आगे टी लगा दो, ये हमारा आर टी के एलिमेंट हो जाएंगे। तो हमने इसी तरीके के एलिमेंट मानने हैं। कितने मानने हैं, एन माइनस के एलिमेंट मानने हैं। एन माइनस के एलिमेंट कैसे मानेंगे, तो जिस हिसाब से हमें प्रूफ करना, देखो यहाँ से यहाँ तक हमारे किसके हैं, के एलिमेंट है, किसके, नलिटी के एलिमेंट है। आगे जो बच गए हैं तो ये कितने एन माइनस के, तो यानी इसी हिसाब से लेट करेंगे जिस हिसाब से ये है। ये जो एलिमेंट है इन्हीं के आगे टी लगा देंगे तो वो लेट हो जाएंगे उसके। चलिए, तो हमने क्या किया, जो एलिमेंट थे अल्फ़ा k+1 से लेकर के अल्फ़ा n तक उनके आगे टी लगा, ये एलिमेंट हमने मान लिए। हाँ ठीक है, अब इसको बेसिस दिखाना है तो दो बातें प्रूफ करनी होंगी कि ये जो एलिमेंट है, एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट है, दूसरा ये जो एलिमेंट है इन एलिमेंटों की सहायता से जो आर टी का कोई एक अदर एलिमेंट होगा उसको जनरेट किया जा सकता है। लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट है इनके कोफिशिएंट जो आएंगे वो जीरो कर दो बस। अब कोफिशिएंट जीरो दिखाना है, कोफिशिएंट जीरो दिखाने तो कोफिशिएंट लेने पड़ेंगे, तो हम सबसे पहले कोफिशिएंट लेंगे। कोफिशिएंट लेते हैं मतलब वे जो कोफिशिएंट आएंगे उनकी मल्टीप्लाई इन एलिमेंटों के साथ कराएंगे
और जीरो लेकर के चलेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट को जीरो लाएंगे। कैसे? हमें दिखाना है कि ये एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो क्या बताया, कुछ कोफिशिएंट हम लेट करेंगे जो इनके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करा दिए। ये जो हमने ak+1 और ak+2 और डैश an तक जो माना है कोफिशिएंट, इनको जीरो दिखाना है। जीरो दिखाने के लिए हम जीरो पहले उसको लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान रहे ये जो जीरो होगा ये v का होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि इसका टी लग गया है, टी के अंदर जब टी लग जाता है वो v के अंदर ही जाता है। टी जिस हिसाब से हम टी को अंदर भेजते थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए बाहर टी अंदर, तो इसी तरीके से हमने इस टी को बाहर निकाल लिया पूरे उसमें से, तो यहाँ पर ये आ गया। इतना बड़ा ना लिख करके हम इसको मर्ज करके लिख लेते हैं। कैसे? इसको मर्ज करके लिखा, समीशन में लिख दिया, कहाँ से k+1 से लेके n तक जा रहा था, ये हो गया। अब देखो टी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे किसी एलिमेंट पे लगता है और वो जीरो में चले जाए, तो ये एलिमेंट कहाँ का होता है? नलिटी का होता है। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट होगा उसके आगे यदि ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग लगा दी जाए और वो जीरो में जाए, तो वो जो एलिमेंट है हमारे पास जिसके आगे टी लगा हुआ है वो हमारा नलिटी का होता है। तो इसे हमने बता दिया कि नलिटी का है। अब नलिटी का है तो नलिटी की याद करो, तो नलिटी के बेसिस तो हमने पहले से मान रखे हैं भाई, नलिटी के बेसिस हमने पहले से मान रखे और ये भी एलिमेंट नलिटी का ही है। तो इसका मतलब क्या, ये जो एलिमेंट है जो बेसिस थे उनसे इसको जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो हमने इस एलिमेंट को जो बेसिस थे उसे जनरेट करा दिया। जनरेट कैसे कराते हैं? जो वेक्टर दिए गए हैं α1 α2 डैश 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 अल्फा के, उनके साथ कुछ कोफिशिएंट लगा दो। हमने b1 b2 दैट इज bk लगा दिए। चलो वो लगा दिए, उसके आगे क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो एलिमेंट दिया गया है उस एलिमेंट के साथ में उसको एक्सप्रेस कर दो, जैसे बोला हुआ था, ये एक्सप्रेस कर दिया। जो एलिमेंट दिए गए थे उसके ऐसे जैसे का, अब इनको एक साइड कर दो। एक साइड किया, एक साइड करने के लिए इसको इधर ले गए और वापस ऐसे लिख दिया, ये माइनस में आए हैं। अब क्या हम देख रहे हैं कि ये एलिमेंट कहाँ से हो गए, ये एलिमेंट हमारे α1 से लेके αn तक हो चुके हैं। और याद करो कि α1 से लेके αn तक हमने कहाँ लेट किए थे? बेसिस माना था u का। किसका बेसिस था? u का। और बेसिस थे तो इसका मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट था। और लीनियर इंडिपेंडेंट, ये जो देखो यहाँ पे लिख दिया ना कि ये सब बेसिस थे किसके? u के। तो इसका मतलब वो लीनियर इंडिपेंडेंट भी था। लीनियर इंडिपेंडेंट था तो इन एलिमेंटों के जो कोफिशिएंट होंगे वे क्या होंगे? जीरो होंगे। यहाँ पे यही बात लिखी है कि हैंस द कोफिशिएंट नॉट जीरो। जीरो ले लिए, ठीक है। हमें किसको जीरो दिखाना था? α k+1 से लेकर के αn तक वाले। जब ये सारे ही जीरो हैं तो इनको छोड़ो, बाकी ये सब ले लो। सभी जीरो थे बट हमने ये सब तो छोड़ दिए, इनको ले लिया क्योंकि इन्हीं की ज़रूरत है, तो ये ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोफिशिएंट किसके हैं? ये कोफिशिएंट है हमारे जो हमने एलिमेंट माने थे ना, एंटी नहीं, जो डायमेंशन ऑफ u दिखाना, डायमेंशन ऑफ RT दिखाना था, उसके एलिमेंट थे α k+1 से लेके αn तक। तो उन्हीं कोफिशिएंट है, ये जीरो हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सब जब जीरो हो गए तो ये एलिमेंट क्या हो गए हमारे? लीनियर इंडिपेंडेंट। अब क्या बचा? अब बचा है हमारे पास कि RT का एक एलिमेंट को दिखाना है कि वो जनरेट हो जाएगा टी αk+1 से लेकर के टी αn तक जो है हमारे पास वेक्टर हैं उनसे जनरेट हो जाएगा। ये RT के एलिमेंट को जनरेट करना, तो RT के अंदर कैसे एलिमेंट होते हैं? टी लगी हुई। चलो टी किसके आगे लगाते हैं? जो एलिमेंट होता है हमारा u का। तो u का कौन सा एलिमेंट हो जाएगा भाई? टी किसके आगे लगा है? अल्फा के। तो अल्फा कहाँ से आया होगा? अल्फा आया हमारा u से। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है कुछ समझ नहीं आता है। हमें सिर्फ यही तो करना है कि जो टी अल्फा है ये जनरेट हुआ है किससे? इन एलिमेंटों से जनरेट हुआ है। मगर आगे शुरुआत कहाँ से गए? कोई रास्ता नहीं मिल रहा है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टी के आगे क्या लिखा हुआ है, अल्फा लिखा हुआ है। अल्फा कहाँ का है, यू का। कि यू के बारे में हम कुछ जानते हैं, कुछ तो जानते हैं। बताओ क्या जानते हैं। ये जानते हैं कि जब अल्फा हमारा यू का एलिमेंट है और यू का पहले से बेसिस है, वो क्या है, यू के बेसिस क्या है, अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक। अब जब उसके बेसिस है तो जो हमारे पास अल्फा है, तो इस अल्फा को इन एलिमेंटों के हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। जनरेट करने का मतलब ये है कि अल्फा को एक साइड लिखो, बाकी इन एलिमेंटों को दूसरी साइड लिखो, कोफिशिएंटों से मल्टीप्लाई कराओ, वो अल्फा मिल जाएगा। करा दिया। अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक जो एलिमेंट थे उनमें कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराया, a1 a2 से लेकर के an तक मल्टीप्लाई कराया और ये एलिमेंट में जनरेट हो गया। ये जनरेट हो गया। अब जनरेट हुआ, पर एलिमेंट लाना क्या है, लाना है हमें आरटी के अंदर। आरटी के अंदर कब पहुंचेगा, जब टी लगेगा। तो हमारे पास इस एलिमेंट के अंदर टी तो लगा हुआ है नहीं, लगा हुआ नहीं है तो लगाइए। हमने ऑपरेट कर दिया टी। क्यों ऑपरेट किया, क्योंकि आरटी के अंदर पहुंचाना है, और आरटी के अंदर कब पहुंचेगा, जब टी लगा हुआ होगा। टी किसके आगे लगा हुआ होगा, यू के एलिमेंट के आगे लगा होगा। यू का एलिमेंट कौन सा है, ये है। तो इस यू के एलिमेंट के आगे हमने टी लगाया। टी लगाएंगे तो आरटी के अंदर घुसेगा। आरटी के अंदर घुसेगा तो ये हम जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर चला जाएगा। टी टी अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ गया। ठीक है। ऑपरेट सिर्फ क्या कराना है, किसको जनरेट कराना है, टी अल्फा को जनरेट कराना है। किससे कराना है, टी अल्फा के +1 से लेके टी अल्फा एन एलिमेंटों से। यानी ये जो इतने एलिमेंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन एलिमेंटों से जनरेट कराना है। इसका मतलब इनको ख़त्म करना पड़ेगा। अब ये ख़त्म कैसे होंगे भाई, ध्यान से देखो ये क्या है। यही चीज़ें तो समझ नहीं आती है कि इनको ख़त्म कैसे किया जाए। पहले देखेंगे, बस एलिमेंटों की काउंटिंग पे ध्यान रखो। ये 1 से लेकर के k तक है, और 1 से लेकर के k तक कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था एनटी के अंदर। ये एनटी के अंदर पढ़ा, और एनटी क्या था, नलिटी थी। दूसरा वो बेसिस थे, जो एलिमेंट थे उसके अंदर, ये बेसिस थे किसके, एनटी के। जो एनटी के अंदर एलिमेंट होते हैं तो वे क्या होते हैं, उनके अगर यदि टी लगा दिया जाए तो 0 के अंदर चले जाते हैं। और टी तो लगा हुआ है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि टी लगा हुआ है, ये बस पता करना था एलिमेंट कहाँ के, एनटी के। टी लगा देंगे तो ये 0 हो जाएंगे। 0 हो जाएंगे तो ये इसके अंदर सब ये वाला जो है इसके अंदर वैल्यू रख दो, हो गया 0। सब 0 हो गया, बचेंगे क्या, जो हमें चाहिए। तो देखो जब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये वाले एलिमेंट बचे जाएंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच गए। यही तो दिखाना था। देखो टी अल्फा के +1 से लेकर के टी अल्फा n तक यही एलिमेंट बचाने थे, इन्हीं से जनरेट कराना था। टी अल्फा जनरेट हो गया। इसका मतलब क्या है, दोनों कंडीशंस प्रूफ हो गई हैं। नंबर 1 कि लीनियर इंडिपेंडेंट है एलिमेंट जो हमने लेट किए थे। दूसरा, इन एलिमेंट के द्वारा आरटी का एक एलिमेंट को हम जनरेट कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास डायमेंशन ऑफ आरटी था उसकी डायमेंशन हो जाएगी n-k, और n क्या है, डायमेंशन ऑफ u, और k क्या है, नलिटी की डायमेंशन। तो ये डायमेंशन ऑफ आरटी किसको बोलते हैं, रो को बोलते हैं, जिसको डोनेट कर देते हैं रो टी से। और n किसको बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ u, ये k हो जाएगा जिसको डिनोट कर देंगे न्यू टी से। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। यही प्रूफ होना था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।